आज 7 ज़िलहज जुम्मा के दिन अल्लाह का एक नाम पढ़ लो, अगले दिन दौलत से मालामाल हो जाओगे। किस्मत वाला ही होगा जो आज का ये वजीफ़ा पढ़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 7 ज़िलहज जुम्मा के दिन का बड़ा नायाब वजीफ़ा लेकर आपकी हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक मरतबा ये वजीफ़ा पढ़ लो। ये सिर्फ़ एक दिन का वजीफ़ा है। आज ये वजीफ़ा पढ़ते ही गैब से हर हाजित पूरी हो जाएगी। ये वजीफ़ा पढ़ने में आपका कोई ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा, सिर्फ 30 सेकंड का ये पूरा अमल है। बड़ा ही मुजरब और आसान अमल है। इस अमल को वो लोग भी बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं जो बिल्कुल भी पढ़ना नहीं जानते। कोई छोटा बच्चा भी अगर ये वजीफ़ा पढ़ना चाहे तो बड़े आराम से पढ़ लेगा। ये अमल अपनी ज़िंदगी में चाहे किसी भी वक्त कर लो, किसी भी जगह पर कर लो। ना वक़्त की कोई पाबंदी है, ना ही जगह की कोई कैद है। जिसको जब जहाँ जैसे वक़्त मिल जाए, आज 7 ज़िलहज जुम्मा के दिन लाजमी ये वजीफ़ा पढ़ लेना। माह ज़िलहज का ये महीना बड़ा ही बरकतों वाला महीना है और इस ख़ास महीने की जो पहले 10 दिन हैं ये बहुत ही अज़मत वाले दिन हैं। तो इन 10 दिनों में जुम्मा का मुबारक दिन आया है। जुम्मा के दिन के हवाले से हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जुम्मा का दिन एक ऐसी घड़ी होती है कि जो मुसलमान इस घड़ी में अल्लाह पाक से कुछ भी मांगता है, अल्लाह पाक की ज़ात अता कर देती है। मोहतरम नाज़रीन, आज के इस वजीफ़े को अच्छी तरह समझ लें। तो चाहो तो इसी वक्त ये वजीफ़ा पढ़ लो, नहीं तो बाद में जब आपको वक़्त मिले तब पढ़ लेना। पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। ये वजीफ़ा पढ़ने से कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ज़िंदगी में अगर आपको पैसों की तंगी रही तो फिर मुझे कहना, ये ऐसा वजीफ़ा है जो मैं तमाम बहन भाइयों को आज बताने लगा हूँ कि आप लोग एक दिन के अंदर अंदर मालामाल हो जाओगे। एक दिन के अंदर अंदर असर करने वाला ऐसा मुजर्रब वजीफ़ा, दौलत का तेज़ वजीफ़ा, ये ऐसा जलाली वजीफ़ा है कि आप सिर्फ एक मरतबा पढ़ लो तो फिर आपको पूरी ज़िंदगी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे इंडिया से हो, बांग्लादेश, ओमान, जापान, दुनिया के जिस मुल्क में हो, ये अमल कर लो। ये बहुत ही आजमूदा अमल है। आपने पूरे दिल से, पूरे यकीन से अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए ये वजीफ़ा पढ़ना है। दिलों में वसवसे रखोगे, सवालात रखोगे कि पता नहीं ये वजीफ़ा असर करेगा नहीं करेगा, हमें पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। एक मरतबा ये अमल आपने पूरी ज़िंदगी में करना है, तो इसलिए बड़ी तवज्जो से आप लोग अमल कीजिएगा। अगर एक मरतबा करके आप लोगों का फिर दिल हो तो फिर दोबारा करना चाहें तो कम अज़ कम एक हफ़्ते का आप लोग बीच में गैब ज़रूर कीजिएगा। एक हफ़्ते से आप दोबारा ये जो है अमल आप मत कीजिएगा। आज अपने सीने का राज देने लगा हूँ। ये वजीफ़ा पढ़ते ही अल्लाह ताला का ऐसा करम होगा कि आपकी अकल हैरान रह जाएगी कि अचानक जो दौलत का तूफ़ान आ गया है वो कहाँ से आ गया है। आपकी दौलत की जो कमी है वो ख़त्म हो जाएगी। ये एक ऐसा अमल है, ये ऐसा वजीफ़ा है कि जिसको करने से अल्लाह ताला खुश होता है और जिससे अल्लाह ताला खुश हो जाए इसकी दुनिया और आखिरत दोनों ही संवर जाती है। और इस वजीफ़े को करने वाले पर अल्लाह ताला अपनी खुसूसी रहमत फरमाता है और इसको अपने नेक और बरगज़ीदा बंदों में शुमार कर लेता है। इसके जो भी हाजात होती हैं इनको अल्लाह ताला पूरा फरमा देता है। रिज़्क़ के हवाले से कोई तंगी या परेशानी हो तो रब्बे काबा पूरे साल का रिज़्क़ और दौलत लिख देता है। मेरा अल्लाह नसीब और तकदीर के बंद तालों को खोल देता है, क्योंकि इस अमल को करने से अल्लाह ताला नसीब और तकदीर के फ़ैसले कर देता है। जिसको पढ़ने वाला रब काबा से बैठे बैठे करोड़ों की ख्वाहिश भी करेगा तो मेरा अल्लाह करोड़ों रुपया भी अता फरमाएगा। ये वजीफ़ा पढ़ने वाले से अल्लाह खुश हो जाता है और जिस बंदे से अल्लाह खुश हो जाए इसका जिक्र फरिश्तों से करता है, नाम लेकर पुकारता है और हुक्म जारी करता है कि जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो, इसका हर मकसद पूरा फरमा दो। ये जो मांगता है, जैसा मांगता है, गैबी ख़जानों से झोलियाँ भर दो। अब अल्लाह की ज़ात जब देने को तैयार है तो तुम लोग लेने से क्यों इनकारी हो। आप ये वजीफ़ा एक बार कीजिए, जिस मकसद को जहन में रख कर करेंगे मेरा अल्लाह इस मकसद को एक ही दिन में पूरा फरमाएगा। अब अल्लाह से मांगने का वक़्त है। अब अल्लाह की ज़ात पर जो ख़ुद देने को तैयार है तो फिर क्यों ना अल्लाह से मांग लिया जाए। अगर मैं यूँ कहूँ कि ये वजीफ़ा पढ़ने वाला खुशकिस्मत है, ये वजीफ़ा पढ़ने वाला पहाड़ जितना ख़जाना भी मांगेगा तो एक दिन के अंदर मिल जाएगा। जो लोग अपने घरों से बेसुकूनी, बेबरकती का ख़ात्मा चाहते हैं, घर के हालात को बदलना चाहते हैं, बस आपने पूरी तवज्जो से अल्लाह से मांगना है। सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है और ये तस्बीह अर्श इलाही से टकरा जाती है, तकदीर के बंद तालों को खुलवा देती है। नाज़रीन, अगर आपके पैसों को लेकर जितने भी मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। आपका जो भी मसला है, आपको अगर कारोबार में रुकावट है, किसी भी काम में हाथ डालते हो, नुकसान हो जाता है, इन तमाम परेशानियों को ख़त्म करने के लिए और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस वजीफ़ा बरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले
अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अमल क्या है? अमल ये है कि आपने बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आपको जो भी आता है वो आप पढ़ सकते हैं। दुरूद इब्राहिमी याद हो तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी एक मरतबा मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने मकसद, अपनी हाजात की नीयत करनी है। नीयत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा कुरानी अल्फाज हैं। पहले नंबर आपने यही अल्फाज पढ़ने हैं। वो कुरानी अल्फाज ये हैं, हा मीम ला युनसरून। इन अल्फाज को आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। हा मीम ला युनसरून एक बार हो गया, हा मीम ला युनसरून दो बार हो गया, हा मीम ला युनसरून तीन बार हो गया। इस तरह से हा मीम ला युनसरून को आपने अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें। ये तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 33 बार पढ़ना है। अब इसके बाद आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है, आपने इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखना है। वीडियो को फिर छोड़ कर चले नहीं जाना, क्योंकि जब आप वीडियो को मुकम्मल देखोगे तभी आपको वजीफ़ा समझ आएगा। तो अब दूसरे नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो ये वजीफ़ा भी बड़ा कमाल का है, बड़ा मुजर्रब वजीफ़ा। ये वजीफ़ा हो अल्लाहुर रहीम का वजीफ़ा है। एक बात को अच्छी तरह समझिएगा कि ताकि जब आप वजीफ़ा पढ़ने लगें तो आपसे कोई गलती ना हो। अब आपने दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। हो अल्लाहुर रहीम एक बार हो गया, हो अल्लाहुर रहीम दो बार हो गया, हो अल्लाहुर रहीम तीन बार हो गया। इस तरह से आपने हो अल्लाहुर रहीम को अपने दोनों दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें। या तस्बीह के दानों पर आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब 11 बार मरतबा आप लोग ये वजीफ़ा पढ़ लें, ना ही एक कम ना हो ना एक ज़्यादा हो। अब तीसरा और आखिरी वजीफ़ा फ़ौरन से शुरू करना है। ये वजीफ़ा अल्लाह समद का वजीफ़ा है। अल्लाह पाक का ज़ाती नाम है और समद अल्लाह पाक का सिफ़ाती नाम है, जिसका मैनी है बेनियाज। ये वजीफ़ा आपने सिर्फ 30 नंबर पर पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है ये समझ लें। अल्लाह समद एक बार हो गया, अल्लाह समद दो बार हो गया, अल्लाह समद तीन बार हो गया। इस तरह से अल्लाह समद को आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लेंगे, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 मरतबा पढ़ना है। जब आप ये तीनों वज़ाइफ पढ़ लें तो इसके बाद आप वहीं एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका आज का अमल मुकम्मल हो गया। दुरूद पाक पढ़ने के फ़ौरन बाद अपने दोनों हाथों पर दम कीजिए, यानी कि फूंक मार दें और दोनों हाथों को अपने चेहरे पर, अपने सर पर, सीने पर, पेशानी पर अपने हाथों को फेर लें। फिर इसके बाद इसी वक्त अल्लाह पाक से दुआ मांग लें। जो भी हाजत हो, जो परेशानी हो, जो मकसद हो, मुसीबत हो, इसके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। दुआ मांगने के बाद आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन सुमा आमीन। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। जज़ाकल्लाह।